हमारे पूर्वज, हमारे धर्मशास्त्र अथवा हमारे गुरु सभी यही कहते आए हैं कि धर्म पर आस्था रखो और उसी के सहारे जीवन को जियो, जिससे तुम्हारी उन्नति होगी। और यदि अधर्म के रास्ते पर चलोगे तो एक न एक दिन तुम्हारा पतन निश्चित है। यदि कोई कहे कि क्या इसे सिद्ध किया जा सकता है कि धर्म के रास्ते उन्नति होगी और अधर्म के रास्ते पतन होगा, इसे ठीक से समझना है कि मनुष्य के जीवन में धर्म सहज सिद्ध है, अधर्म तो मनुष्य की विकृति है। इसे एक सामान्य से प्रयोग से समझा जा सकता है। यदि आप हिंसा के रास्ते जीवन यापन का निश्चय करें, फिर सोचें कि इससे क्या होगा, आप कब तक ऐसे जी पाएंगे। कभी न कभी ये रास्ता आपको फांसी के तख्ते तक अवश्य पहुंचाएगा। अब यदि आप चोरी करके जीवन यापन करना चाहें तो भी जल्द ही आप कारागार में बंद होंगे। यदि आप असत्य के सहारे जिएंगे तो आप कितने समय तक निर्वाह कर सकेंगे। धीरे धीरे सभी आपके इस व्यवहार से परिचित हो जाएंगे, फिर लोगों में आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी और आपका जीना दूभर हो जाएगा। असत्य का निर्वाह ही सत्य के सहारे होता है। धर्म की आड़ लेकर ही अधर्म जी पाता है। वह स्वयं जीवित रहने में भी समर्थ नहीं है। उसका अवलंबन करने वाला डूबेगा, नष्ट होगा। यदि कोई मनुष्य अधर्म के रास्ते चलकर उन्नति करता नजर आता है तो विश्वास मानिए, उसकी ये तरक्की, उसे मिलने वाला सम्मान सभी मिथ्या होते हैं, वे टिकाऊ नहीं होते। परंतु जो लोग धर्म के सहारे और परिश्रम के बल पर आगे बढ़ते हैं, दुनिया दिल खोल कर उसका स्वागत करती है, सम्मान करती है। इस प्रकार ध्यानपूर्वक जब हम अपने आसपास अथवा समाज के लोगों को देखते हैं, उनके जीवन का अध्ययन करते हैं, तो हमें सहज ही यह ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति में कोई शक्ति तो विद्यमान है जो यह तय करती है कि धर्म का अवलंबन करने वाला जीवन में स्थायी उन्नति और सम्मान पाता है। परंतु जो लोग चालाकी, कालाबाजारी और अधर्म का रास्ता अपनाते हैं, उनकी तरक्की और मिलने वाला सम्मान अस्थायी होता है, नश्वर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म सहज सिद्ध है और अधर्म तो मनुष्य की विकृति है। अधर्म पर निष्ठा रखने वाले का नाश तय है। ओम।